कानपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। एक तरफ नौकरी की आस में भीख मांगने वाले गिरोह के चंगुल में फंसकर यातनाएं सहने वाले सुरेश मांझी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल स्टेशन और झकरकटी बस अड्डे में भी कई भिखारी गैंग सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके कहीं ना कहीं तार सुरेश मांझी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जहां उसे बंधक बना लिया, इसके बाद उसकी आंख में केमिकल डाल दिया गया सुरेश मांझी के, जिससे उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। बाद में उसे नई दिल्ली में राज नाम के आदमी को बेचा गया। सुरेश भिखारी गैंग के चंगुल से मौका पाकर किसी तरह भागा और कानपुर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों की तरफ से विजय राज और एक अज्ञात महिला के खिलाफ अपहरण, मारपीट समेत संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उक्त मामले में विजय राज और एक अज्ञात महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मानव तस्करी का जो मामला कानपुर में निकलकर साफ तौर पे आया है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच लगी हुई है और कई राज्यों से भी इसके तार साफ तौर पे जुड़ते जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नौकरी के नाम पर मानव तस्करी कराई जाती है। सुरेश मांझी नाम के व्यक्ति को यातनाएं दी गई, आंखें उसकी जला दी गई, हाथ उसके तोड़ दिए गए और उसके बाद उसे भीख मांगने वाली जो एक तरह का रैकेट है जो तमाम जगहों पे चल रहा है, उसके चंगुल में ये सुरेश मांझी फंस जाता है। कल रात्रि में थाना नौबस्ता पे सुरेश मांझी नामक 30 वर्षीय युवक ने एक तहरीर दी है कि करीब 6 माह पूर्व यहाँ कानपुर के एक व्यक्ति ने उसको मजदूरी के लिए रखा था, लेकिन इसका कथन है कि उसके बाद उसने उसको बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट करी और तत्पश्चात यहाँ से कानपुर सेंट्रल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसको बिठाकर दिल्ली भेजा। उसका यह आरोप है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली के एक व्यक्ति को उसको 70,000 रुपये में बेचा। वो दिल्ली में 6 माह तक उससे भीख मांगने का कार्य कराया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी स्वयं एसीपी पर्यवेक्षण कर रहे हैं, निकट पर्यवेक्षण कर रहे हैं। दिल्ली के व्यक्ति का उसने केवल एक मोबाइल नंबर दिया है, जिसके आधार पर दिल्ली के व्यक्ति को ट्रेस करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जिस व्यक्ति का नाम उसने बताया है कानपुर के, उसका आवास वगैरह नहीं जानता है, अंदाज से वो बता रहा है कि फला जगह पर वो रहता था। इस व्यक्ति की भी तलाश जारी है। पीड़ित का कल मेडिकल कराया गया था। डॉक्टर के कथनानुसार इसकी सभी चोटें पुरानी है, नई चोट इसके शरीर पे कोई नहीं है। इसने यह भी आरोप लगाया है कि उसको कोई जहरीले इंजेक्शन दिए गए जिसके कारण उसकी आंखों की देखने की क्षमता कमजोर। और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता कानपुर से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इब्ने हसन, मानव तस्करी के मामला जो कानपुर पर निकल कर आया और जिसके तार जो है वो कई राज्यों से साफ तौर पर जुड़ रहे हैं, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के भी कान साफ तौर पर खड़े कर दिए हैं। ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास? जी आरिश, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए सुरेश मांझी की, तो सुरेश मांझी जो है 6 महीने पहले यहाँ से अगवा हो गया था और जिस तरीके से अब वो सामने आया है और सामने आने के बाद जो उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में, आप बीती बताइए, टूटी फूटी भाषा का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको इस कदर यातनाएं दी गई हैं कि जो किसी भी आदमी की रूह को कपा सकती है, वो इतनी यातनाएं झेलने के बाद जिंदा है, क्योंकि उसकी जो टूटी फूटी जबानी सुना गया है तो वो वहां पर अपनी मौत मांगता था, ईश्वर से कहता था कि मुझे मौत दे दे, क्योंकि उसको जिस तरीके से उसके साथ पिटाई की गई थी, यहाँ तक कि चापर से उसके निशान डालना, उसको पीटना, तमाम जख्म देना, हाथ पैर तोड़ना, यहाँ तक कि आंखें फोड़ देना और फिर उसको सुबह 4 बजे रेड सिग्नल पे छोड़ देना और दिन भर भूखा और प्यासा रखना। तो इतनी तमाम यातनाएं झेलने के बाद जब वो यहाँ वापस आया तो परिवार जन तक नहीं पहचान पाए थे। बहरहाल उसने जो है जब ये खुलासा किया 3 तारीख को, हम आपको बता दें कि 3 तारीख को उसने जो है थाने में एक तहरीर दी। पार्षद की मदद से वहां पर एक FIR कायम होती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में लग जाती है। जो तहरीर दी गई है वो कानपुर निवासी नटवन टोला का निवासी है विजय, उसके नाम से, राज नाम से और एक अज्ञात महिला के नाम से तहरीर दी गई है। लेकिन अगर उस तहरीर के आधार से हम बात करें तो पुलिस अपनी जांच कर रही है
लेकिन तहरीर मिलते ही जो भी आरोपी बनाए गए थे उन सबको शायद भनक लग गई थी और वो सभी लोग जो है फरार हैं। पुलिस ने कानपुर से दिल्ली तक जो है छापेमारी करी है, मगर कोई नहीं मिला है। पहले पुलिस जो है दिल्ली निवासी रात को जो है मुख्य उसका साजिश करता और मुख्य सरगना मांग कर चल रही थी, लेकिन दबिश के बाद जो है पुलिस ने जब उसका घर देखा, देखने के बाद से पुलिस को ऐसा लगता है कि वो सरगना नहीं है, वो भी इसी संगठन का एक मोहरा है, इसका सरगना कोई और हो सकता है। बाहर जांच धीरे धीरे आगे चल रही है। अब देखना ये है इस कि मामले में अब आखिरकार तक ये इब्ने हसन जैदी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्योंकि पुलिस पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह की संगीन धाराओं पर खासकर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रिस्क जो उसके ऊपर धाराएं लगानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई है, लेकिन अब धाराएं बढ़ाने का भी अब जो है मामला चल रहा है। यहाँ पर अगर हम अरेस्टिंग की बात करते हैं तो अरेस्टिंग पहले एक अरेस्ट किया गया था और जिसको ये शक था कि ये उसका भाई है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है अभी भी 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। 3 लोगों को अरेस्ट करके जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आरिश हम आपको बता दें कि कानपुर में मिसिंग बच्चों के आंकड़े जो है ह्यूमन जो है ट्रैफिकिंग के बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि स्पेशल जो है जुवेनाइल जो है पुलिस यूनिट के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कानपुर में बीते 7 सालों में 18 साल से कम आयु के 43 बच्चे और 59 बच्चियां अब तक मिसिंग है और पुलिस भी इनका कोई पता नहीं लगा सकी है। इन बच्चों का क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा रैकेट है, क्योंकि अगर कानपुर शहर की बात करें ये एक मामला निकल कर सामने आया है, लेकिन अभी भी जो 7 सालों में ठीक है इब्ने हसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।